अब इसमें आपको दे रखा है कि थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, सो इसमें लिख रखा है थर्ड कॉलम, कोई नहीं, यहाँ पर आप लिखिए थर्ड कॉलम, ठीक है, और ये एलिमेंट चेंज होंगे, क्या क्या दिया है, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई, ठीक है, ये दिया गया है। और इसमें थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग इसको इवेल्युएट करना है, तो वैल्यू तो सेम आएगी चाहे जिसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया कि इसके अकॉर्डिंग भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये सब तो चेंज हो जाएंगे, यस, फ्रेश हम लिखते हैं यहाँ पर, छोड़िए इसको, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि वो कोफैक्टर हमें लिखना ही होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड कॉलम की बात किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गिवन दैट डेल्टा इक्वल 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स एंड जेड एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हमें लिखना है, द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, आर क्या है, A31 यस, पहले इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं, A13 YZ, A23 ZX एंड A33 XY, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 रो हो गए और 3 3 3 कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया एलिमेंट। अब इसके क्या लिखने होंगे, पहले हमें माइनर लिखने होंगे, तो आप सीधे माइनर लिखिए, यानी M13 हमें लिखना है, यानी माइनर ऑफ A13 लिखना है। तो अब A13 के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे तो क्या आएगा, A13 यही है, ये रो कवर हो गया, ये कॉलम कवर हो गया, यानी मिलेगा क्या आपको 1 1 YZ, यही मिलेगा ओवरऑल Z माइनस वाई, यही तो आएगा। अगला देखिए M23 की बात करेंगे, यानी माइनर ऑफ A23, तो ये क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये तो कॉलम कवर हो गया और ये रो कवर हो गया, यानी 1x 1z, इसको क्या करेंगे, क्या आएगा, ये z माइनस एक्स ही तो आएगा, ठीक है। नाउ M33 माइनर ऑफ A33 क्या आएगा ये इसके अकॉर्डिंग, ये देखिए 1x 1y, तो ये आपको मिल जाएगा y माइनस एक्स, तो ये हमने माइनर लिख लिया पहले, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर लिखेंगे, कोफैक्टर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, A13 लिखेंगे पहले, A13 इक्वल व्हाट, -1 टू द पावर 1 + 3 M13, अब ये तो 4 हो जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव, M13 की वैल्यू है Z माइनस वाई, तो यानी यहाँ भी आ जाएगा आपका Z माइनस वाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही A23 -1 टू द पावर 2 + 3 M23, ये आएगा -1, मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, M23 यानी Z माइनस एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस जेड आएगा, -1 से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब A33 लिख लीजिए, y माइनस एक्स है क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया ना,
अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ डेल्टा इक्वल, जो क्या लिखा है इसने, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट है उसमें लिखना है। तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट लिखिए आप, A13 कैपिटल A13, सिस्टमेटिक ऐसे ही लिखना होता है, A23 कैपिटल 23, A33 कैपिटल A33, ठीक है। अब वैल्यू यूज़ करिए, A13 क्या है, यहाँ देखिए आप, YZ, क्या है, YZ। A13 क्या आया है यहाँ पर, Z माइनस वाई, वैल्यू रखिए पहले। A23 क्या है, ZX, A23 की वैल्यू आई है X माइनस Z। A33 है XY, Y माइनस X। हमने अभी तक कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, जो आएगा वही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर ये कोई नंबर होता तो आसानी से हो जाता, लेकिन ये नंबर है नहीं, ठीक है। तो ये वेरिएबल के केस में है, XYZ ABC कुछ भी हो सकता है, तो ये इसी टर्म में रहेगा। कोई टर्म्स अगर कटेगा तो कटेगा, देखिए कैसे, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या आएगा, YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Z प्लस ZX स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X प्लस XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लास में सॉल्व किया है। इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में आंसर आपका यही आएगा। अब टास्क ये है कि हाउ यू कैन फैक्टराइज दिस, यू कैन से पॉलिनोमियल। अब इसका फैक्टर कैसे करना होगा, किसको एक साथ रखना होगा, ठीक है, रखते हैं। चलिए इसको भी कराते हैं, यहाँ हो जाएगा इतने में। चलिए यहाँ तक आप पहले नोट करिए, उसके बाद अब इसको भी कराते हैं। इधर हो गया होगा। अब देखिए हमें इससे कोई नहीं, ये तो हमने करा ही दिया है। अब उसका फैक्टराइजेशन आपको सिखाते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ, इसके बाद यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। डेल्टा इक्वल क्या है ये, वाई जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड, जेड एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई। अब आप ध्यान से देखिए, कोई एक, जैसे क्या है, कैसे करना होगा इसको, यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जैसे ये क्या है, जेड स्क्वायर यहाँ है, जेड स्क्वायर यहाँ, इसको एक पास लिखते हैं, यानी वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। हमने इसको और इसको एक पास लिख दिया, ये और ये, ठीक है। और देखिए आप क्या कर सकते हैं इसमें, और किसको किसको एक पास करना होगा, देखिए यहाँ से अगर आप देखिए माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, यहाँ से वाई स्क्वायर जेड और ये जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, एक पास ये हो गया, ठीक है। इन दोनों को हमने एक पास लिख दिया यहाँ पर। और अगर इसको हम कैसे लिखेंगे, इन ब्रैकेट लिखना चाहते हैं तो इधर हो जाएगा माइनस। कोई डाउट है क्या यहाँ पर, देखिए
वाई स्क्वायर अगर माइनस को ओपन करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई को एक पास रख दीजिए बस। अब यहाँ से कॉमन लेना शुरू करिए, सिस्टमेटिक बनता जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए जेड स्क्वायर, तो मिलेगा क्या आपको वाई माइनस एक्स, और यहाँ से अगर आप जेड को कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आप एक्स वाई कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, देखिए वाई माइनस एक्स यहाँ बन रहा है, वाई माइनस एक्स यहाँ बन रहा है, कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाए तो यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वाई माइनस एक्स को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा जेड स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ देखिए निगेटिव वाला बाहर चला गया, पॉजिटिव वाला तो रहेगा ना, यानी जेड वाई प्लस एक्स यहाँ रह गया है, और ये प्लस ऑफ एक्स वाई। इसमें कोई डाउट है क्या? सिस्टमेटिक है, देखिए हमने कुछ अलग नहीं किया है, यही है। अब आगे आइए इसके, वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, हमने इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ठीक है, अब आप इसी में देखिए, अगर यहाँ से क्या करेंगे कॉमन, जेड कॉमन लेंगे तो जेड माइनस वाई मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर एक्स कॉमन लेंगे तो भी जेड माइनस वाई मिल जाएगा। तो इसको इस तरीके से करना होगा आपको, वाई माइनस एक्स। अब देखिए इन दोनों में से जेड को कॉमन ले रहे हैं, ये देखिए हमने पेयर बना दिया है। ठीक है, जेड को अगर आप कॉमन लेंगे क्या मिलेगा जेड माइनस ऑफ वाई, और यहाँ से माइनस ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो जेड माइनस वाई मिलेगा कि नहीं, इसमें कोई डाउट है क्या? अब देखिए यहाँ से जेड माइनस वाई बाहर चला जाएगा। ठीक है, यानी वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई निकल गया, और यहाँ से क्या मिल जाएगा जेड माइनस एक्स। फिर भी आपको लग रहा होगा ये तो सिस्टमेटिक नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या हम इसको x माइनस वाई लिख सकते हैं और इसको y माइनस जेड लिख सकते हैं, और ये z माइनस एक्स। सिस्टमेटिक कैसे किया गया है, जैसे -1 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, देखिए -1 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, एक माइनस हमने इसमें कर दिया, एक माइनस इसमें कर दिया, तो वो इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो यानी आपका जो डेल्टा की वैल्यू आएगी, हमने अभी डायरेक्ट वहाँ लिख दिया था, तो ये हो गया आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, यही हो गया। ये है सिस्टमेटिक तरीका आपको लिखने का, और आपको एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो जस्ट यू राइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस इज फैक्टराइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहीं पर आकर पेन रुक जाती है, लेकिन अगर आप लगाए रहेंगे तो नहीं रुकेगा, सीधा सीधा है ये। ठीक है, सो फर्स्ट यू राइट एंड नाउ sorry what is question number 3? no, question number 4. स्टार्टिंग में ही लिखना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा था, हमने नंबर चेंज किया, क्वेश्चन का नंबर नहीं चेंज किया। ठीक है, कोई नहीं, नंबर कुछ भी है उससे क्या मतलब है, क्वेश्चन तो लिखा है, डेल्टा इक्वल ये है तो सीधे उसके कारण हमने सॉल्व कर दिया, नंबर क्या होता है। लेकिन आपके ये क्वेश्चन नंबर 4 है तो हमने 4 कर दिया है। ठीक है, अब लास्ट आपका एक क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, तो आप फटाफट इसको लिखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, वही जैसे पिछले एक्सरसाइज में था आपका। तो 5 क्या है, ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को। सो इफ़ यू वांट टू राइट जस्ट यू पॉज द वीडियो एंड राइट। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको। ओके, पहले इसको हटाना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यही है जो हमने अभी डेल्टा के लिए नहीं लिखा था कि रिलेशन बिटवीन द कोफैक्टर्स एंड एलिमेंट ऑफ द रो आर कॉलम, वही
उसी पे बेस्ड ही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ डेल्टा इक्वल, जनरल वाला ही लिखा है इसमें, AIJ ही लिखा है, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, यही है, जनरल ही लिखा है। एंड AIJ is cofactor of AIJ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कोफैक्टर यही है, हमने पहले भी लिख रखा है। देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय, क्या होता है, 4 ऑप्शन आप में दिया है। ऑप्शन क्या है, A11, A31 प्लस A12, A32 प्लस A13, A33, अगेन A11 प्लस A12, A21 प्लस A13, A31 एंड A21, A11 प्लस A22, A12 प्लस A23, A13 एंड लास्ट A11, A11, A12, A12, A13, A13, ठीक है। तो हमने लास्ट ये अलग दिया हुआ है, मैंने कुछ दूसरा लिख दिया, देखिए A11 प्लस A21 A31 A31। अब आप ध्यान से देखिए, हमने जब आपको डेल्टा का फार्मूला लिखा था तो हमने क्या कहा था कि जो भी वैल्यू आपको दिया रहेगा, जैसे अगर यहाँ पर A11 है तो इसके साथ कैपिटल A11 ही रहेगा, A22 है तो कैपिटल A22 ही रहेगा, A33 है तो कैपिटल A33 ही रहेगा, हमने लिखा था, कहा भी था। अब देखिए यहाँ पर है A11, A31 दे दिया, कैसे हो सकता है, राउंड A11 ठीक है, A12 यहाँ पर A21 कर दिया, नहीं हो सकता, A21 या A11 हो ही नहीं सकता, बचा क्या लास्ट, और इसमें देखिए A11 A21 A31 तो इस तरीके से ये भी डेल्टा निकालने के मतलब दिस इज द वे वेयर इफ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट गिवन, सो यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इन दिस वे। ओके, so now we close this video and we in next video we discuss next topic, that is adjoint and inverse of a matrix। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में यहाँ तक था। अब इसके आगे डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन मिलेगा इसमें, जैसे अगर हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, ठीक है, और उसका इन्वर्स लिखेंगे तो उसमें उसकी आवश्यकता आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल क्लोज दिस वीडियो and we will meet you in the next video with the topic inverse and what topic is adjoint and inverse of a matrix. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.